आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। कुमाऊं मंडल सहित गढ़वाल के पौड़ी और चमोली जिलों में कल बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की दैनिक आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2024 अगले महीने की 11 तारीख को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पाद मूल्यों में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023-24 में ये लगभग 1,26,827 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.8% अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। श्री सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा वस्त्रों का निर्माण करने वाले अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योग को भी इसके लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पाद के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए देश की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसे बहुत ही उत्साहजनक बताया। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने तथा देश को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज चौथे दिन बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी जिले में गौमुख पैदल मार्ग पर चीड़वासा के पास पुल टूटने से कुछ कांवड़िए फंस गए, जिन्हें राज्य आपदा मोचन बल द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू करने की कार्रवाई गतिमान है। समाचार लिखे जाने तक 8 कांवड़ियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया था। वहीं पौड़ी जिले के जयहरी खाल विकासखंड के देंसियू गांव में अतिवृष्टि से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। उधर पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में काली नदी के खतरे के निशान के आसपास बह रही है। प्रशासन ने नदी के समीप रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और केदार घाटी को जोड़ने वाली पुरानी सुरंग के बाहरी तरफ भूस्खलन हुआ है। संगम बाजार की तरफ सुरंग के ऊपरी वाले हिस्से से मलबा और पत्थर गिरने के कारण यातायात बाधित हो गया है। हालांकि वाहनों की बाईपास के रास्ते आवाजाही सुचारू है। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 6 राज्य मार्ग सहित 2 बॉर्डर मार्ग और 100 से अधिक मोटर मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्रवाई जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन कुमाऊं क्षेत्र सहित पौड़ी, गढ़वाल और चमोली जिले में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पेयजल सचिव शैलेश बगोली ने प्रदेश में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की दैनिक आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिवालय में मानसून को देखते हुए पेयजल विभाग की समीक्षा की। पेयजल सचिव ने कहा कि पिछले 3 सालों के अनुभव के आधार पर संवेदनशील डिवीजन में अतिरिक्त मानव संसाधन और सामग्री की व्यवस्था की जाए। उन्होंने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक केमिकल, सोडियम हाइपोक्लोराइड और एलएम सभी डिवीजनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना किए जाने और पेयजल के स्रोतों की निरंतर सफाई व्यवस्था करने को भी कहा गया है। जल संस्थान अथवा जल निगम सभी पेयजल स्रोतों की GIS मैपिंग भी कराएगा। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर से आए लोगों ने आज कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से हनोल के महासू मंदिर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने महासू देवता मंदिर की प्रतिकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास महासू मंदिर का सुनियोजित विकास कर क्षेत्र को एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इससे युवाओं के लिए आर्थिकी के नए अवसर भी सृजित होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर के आकांक्षी विकासखंड गदरपुर में आज संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत विकासखंड के लिए नीति आयोग के निर्देशानुसार 6 संकेतकांक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सहायक परियोजना निर्देशक संगीता आर्या ने बताया कि नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक के तहत गदरपुर का चयन किया है। इसके अंतर्गत नीति आयोग द्वारा ब्लॉक स्तर पर 6 अलग-अलग संकेतकों की परिकल्पना की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। वहीं स्थानीय निवासी लाभार्थी महिला बबीता नैलवाल ने बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से वे आत्मनिर्भर बनी हैं। मेरा नाम बबीता नैनवाल है। मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ। जब से समूह में गए हैं तब से अब खुद मतलब अपने आत्मनिर्भर बने हैं और हम समूह में से 10,000 का वो आरफ मिला हुआ है और लोन सीसल वगैरह हमारे होते रहते हैं। इससे हम काफी सहयोग मिलता है। हमने अपना रोजगार छोटा सा रोजगार स्टार्ट कर रखा है। हम गोबर की धूप बनाते हैं, मोमबत्ती और जूट के बैग बनाते हैं और ट्रेनिंग कराते हैं। तो हम खुद अब आत्मनिर्भर हैं, तो हमको बहुत सहयोग मिलता है अनरा से और ब्लॉक से सब सपोर्ट में रहते हैं हमारे। बद्रीनाथ व मंगलौर के विधानसभा उपचुनाव के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज इस संबंध में राज्य पुलिस निर्वाचन नोडल अधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कॉन्फ्रेंसिंग में गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक तथा चमोली व हरिद्वार के जिला प्रभारी शामिल हुए। जनपद प्रभारियों ने उपचुनाव के लिए पुलिस बल की ब्रीफिंग और पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक ने चुनाव को देखते हुए लगातार गश्त चेकिंग करने को कहा। साथ ही बॉर्डर क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखते हुए समन्वय रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शैडो एरिया में पड़ने वाले पोलिंग स्टेशनों पर संचार की सुचारू व्यवस्था करने को भी कहा, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कुल 203 मतदान केंद्र व 210 मतदेय स्थल स्थापित हैं। इसमें से 26 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 64 मतदान केंद्र व 132 मतदेय स्थल स्थापित किए गए हैं। यहां 45 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। नीट PG प्रवेश परीक्षा 2024 अगले महीने की 11 तारीख को होगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने आज परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। पिछले महीने परीक्षा की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा पर लगे आरोपों के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं आने देगी और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान उनकी वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और आने वाली चुनौतियों की समीक्षा की गई। परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस वर्ष हरेला पर्व की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए, समृद्धि और खुशहाली रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर प्रत्येक जिले में वृहद पौधारोपण करने को कहा है। देहरादून जिले में हरेला पर्व के आयोजन के लिए जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आयोजन समिति का गठन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत ने वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। कुमाऊं मंडल सहित गढ़वाल के पौड़ी और चमोली जिलों में कल बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की दैनिक आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2024 अगले महीने की 11 तारीख को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।